दोस्तों आज का टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। और सबसे पहले मैंने लिया है केसरिया कुंवर जी। और ये केसरिया कुंवर जी कौन थे? ये गोगा जी के पुत्र थे। और देखिए इनका जो रंग है ना, इनका जो जो ध्वज ध्वज यानी झंडा है ना, तो ध्वज का रंग कैसा था? सफ़ेद रंग का था। आपको याद रखना केसरिया कुंवर जी किसका पुत्र था? तो ये गोगा जी के पुत्र थे। और इनका जो ध्वज है वो सफ़ेद रंग का था। पनराज जी, ये इनका जन्म हुआ था जैसलमेर में। और जैसलमेर में एक गांव है नगा गांव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। गौवंश की रक्षा के लिए ये जाने जाते हैं। और फिर उसके बाद में आता है वीर फतेह जी। तो इनका गांव जो जन्म स्थान है वो साधु गांव में हुआ था वीर फतेह जी का। और इनका जो जन्म है गजारणी परिवार में हुआ था। जुझार जी, ये सीकर जिले के यहाँ पर नीमका थाना है सीकर जिले में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मेला लगता है शालोदड़ा गांव में लगता है। शालोदड़ा नाम का ये गांव है, वहीं पर इन जुझार जी का क्या लगता है? मेला। और सीकर जिले के नीमका थाना है इनके, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मामादेव, ये है ना लकड़ी की मूर्ति होती है, लकड़ी की एक। और इनको ऐसा माना जाता है कि भैंसा होता है ना, उसकी इसके बलि चढ़ाई जाती है। देवनारायण जी बिल्कुल शॉर्ट पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में रेपिड मतलब फटाफट सीखना है। तो एक बार रिवाइज के हिसाब से मैंने बनाया ये वीडियो। ये गुर्जर जाति के लोक देवता हैं। इनका 1243 में जन्म हुआ था। और साहेब भोज इनके पिता थे और सेडू खटानी इनकी माता थी। विष्णु का अवतार माने जाते हैं। इनका पूजा स्थल आसीन में है। और भाद्रपद सप्तमी को इनका देवनारायण जी का मेला भरता है। हरिराम बाबा, इनके पिता का नाम रामनारायण था और माता का नाम चंदनी देवी। और गुरु था बुरा। और सर्वदंश का जो मंत्र है वो इनके नाम का चलता है। और 1959 में इनका जन्म हुआ था। अब है मल्लिनाथ जी, 1358 में इनका जन्म हुआ था। राव सलका जानिदे इनके माता पिता थे। निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। याद रखना, निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते, ऐसे मानते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। मेला इनका कहाँ बढ़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला बढ़ता है। मल्लिनाथ जी का ज़्यादा से ज़्यादा माता का नाम, पिता का नाम और इनका जन्म और ये शिक्षा, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाबा तलेनाथ, इनका वास्तविक नाम गागदेव राठौड़ था। पिता वीरमदेव और गुरु जालंधर नाथ। जालौर में आप औरन नाम से जाने जाते हैं। भिग्गा जी, इनके पिता का नाम राव मोहन था और माता सुल्तानी थी। जाखड़ समाज के लोक देवता है भिग्गा जी। जाखड़ समाज के क्या माने जाते हैं? लोक देवता माने जाते हैं। वीरवर कल्ला जी, जन्म हुआ था 1601 में। 4 हाथों वाले लोक देवता माने जाते हैं। जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब इनकी वीरगति हुई। देव बाबा, इनका जन्म भरतपुर जिले में हुआ। भरतपुर में एक गांव है नगला गांव, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। वर्ष में 2 मेले लगते हैं, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और चैत्र शुक्ल पंचमी को। 2 मेले इनके पड़ते हैं। देव बाबा का जन्म भरतपुर में हुआ था। हड़बू जी 5 पीरों में से एक। बुंडेल महाराजा सांकला के पुत्र थे। प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी में। बालीनाथ दीक्षित यानी कि इनके गुरु बालीनाथ थे। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। भूरिया बाबा गोमतेश्वर मेणा जाति के इष्ट देवता, वीरता की प्रतीक। लोक देवता पाबू जी राठौड़ वंश के थे। जन्म 1239 में फलोदी तहसील के गोलू गांव में हुआ।
पिता का नाम धांधल जी, माता का नाम कमला दे। विवाह फुलम दे के साथ हुआ, जो सूरजमल जो अमरकोट का राजा था उसकी पुत्री थी फुलम दे। तो पाबू जी की पत्नी कौन थी? फुलम दे थी। रेबारी लोग इनको पूछते हैं, रेबारी लोग ऊँट रखते हैं ज़्यादा, तो ऊँटों के देवता है ये। ऊँट बीमार हो जाते हैं तो इनकी पूजा की जाती है, उनके नाम की तांती बांधी जाती है। भाले के साथ अश्वारोही इसका प्रतीक है। अश्वारोही, अश्व का मतलब घोड़ा होता है, घोड़े के ऊपर सवार भाला हाथ में लिए इनका प्रतीक है। पाबू जी के पावड़े बांधे जाते हैं और वहाँ पर माठ वाद्य यंत्र बजता है। पाबू जी की फड़ बांधते हैं तो रावण हत्था बजता है। रावण हत्था बजेगा तो पाबू जी की फड़ बचेगी और पाबू जी के पावड़े बजेंगे, है ना, पाबू जी के पावड़े बाँचेंगे तो माठ वाद्य यंत्र बजेगा। पाबू प्रकाश नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो लिखा था आसिया मॉडल जी ने। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। देवल चारणी की गाय अपने बहनोई जिंदराव खींची से छुड़ाते समय ये वीरगति को प्राप्त हुई है, इसलिए इनको पूजा जाता है। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट बाबा रामदेव, इनका जन्म बाड़मेर में एक तहसील है उड़कासमेर, बाड़मेर के उड़कासमेर, है ना, गांव के एक तंवर परिवंशी है अजमाल जी, उनके घर पे रहना इनका जन्म हुआ। और मैणादेव की कोख से ये वीरमदेव और रामदेव पैदा हुए। दो भाई थे, एक वीरमदेव बड़ा भाई और छोटा भाई रामदेव था। बचपन में पोखरण के पास में सातलमेर में भैरू नामक राक्षस का वध किया। बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ थे। इन्होंने जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच का विरोध कर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की, इसलिए सांप्रदायिकता का जो सद्भाव है इन्होंने उसका प्रचार किया। इनका विवाह अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है सोडा दले सिंह की पुत्री नेतलदे के साथ हुआ। रामदेव जी को रामसा पीर भी कहते हैं। रामदेव जी के मेले का आकर्षण 13 ताली नृत्य माना जाता है, जिसमें मंजीरे अपने हाथों की अपने शरीर के विभिन्न भागों में बांध करके औरतें नाच करती हैं। छोटा रामदेवरा का जो मंदिर है वो गुजरात में है। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था जिसको कांवड़िया पंथ कहते हैं। रामदेव जी को रामसा पीर भी कहा जाता है। बाबा रामदेव जी का समाधि क्यों लगना चाहिए, बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल सही है। बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल रुणेचा में है और यहाँ पर भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। भाद्रपद महीने में, भादवा के महीने में शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। रामदेव जी को रामसा पीर कहते हैं। रामदेव जी के मेले का आकर्षण 13 ताल नृत्य माना जाता है। छोटा रामदेव गुजरात में रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ चलाया था और रामसा पीर भी कहते हैं। दले सिंह की पुत्री नेतल जी के साथ इसका विवाह हुआ। अमरकोट की ये थी, वहाँ एक राजा थे दले सिंह, उसकी पुत्री थी और जाति पाति छुआछूत इनका विरोध किया। रामदेव जी के गुरु बालीनाथ थे। बचपन में पोखरण के पास में सातलमेर गांव में भैरव नामक का राक्षस का इसका वध किया और अजमाल जी के घर पे जन्म लिए। माता का नाम मैणादेव और ये बाड़मेर में है ना। बाबा रामदेव के मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। डालीबाई डालीबाई मेघवाल जाति की थी, जिसको बाबा रामदेव ने अपनी बहन बनाया। रामदेव के पगलियों की पूजा की जाती है। पगलिया का मतलब होता है जो पंजों के निशान होते हैं उनको पगलिया कहा जाता है। बाबेरी बीज, भाद्रपद शुक्ल दूज को बाबेरी बीज कहते हैं, यानी भादवा की जो दूज है उसको बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। जो मंदिर बने हैं उन मंदिरों को देवरा कहा जाता है। नेजा, इसका जो झंडा है सफ़ेद होता है या 5 रंग की ध्वजा को कहते हैं। नेजा क्या है? इसका बाबा रामदेव जी का जो झंडा है उसको नेजा कहते हैं, जो सफ़ेद रंग का या 5 रंगों की ध्वजा होती है।
रामदेव जी ने 24 वाणियाँ लिखी थी। 24 वाणियाँ किसने लिखी थी? रामदेव जी ने। और जम्मा इसका जो रात्रि का होता है, जो जागरण लगता है भाद्रपद द्वितीया को, यानी पहले दिन जब मेला भरता है उसका पहला दिन और लास्ट वाला दिन जब जागरण लगता है उसको जम्मा कहा जाता है। और पर्चा, बाबा रामदेव जी की जो चमत्कार करे उन चमत्कारों को उनका पर्चा कहा जाता है। और इनके जो मेले हैं वो कहाँ कहाँ हैं? एक तो जोधपुर में मसूरिया की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इसके मेले हैं, मंदिर है। और बिराटिया गाँव है अजमेर में, वहाँ पर इसका मंदिर है। और यहाँ पे सुरता खेड़ा जो चित्तौड़गढ़ में, ये 3 मंदिर इस बाबा रामदेव जी के प्रसिद्ध हैं। बाकी तो घर इधर गांव में मंदिर है इनके। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता, और कुछ लोक देवता रह गए जो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में लेकर के आएंगे। सिर्फ 2 वीडियो में आपको पूरे राजस्थान के लोक देवताओं का रिवाइज करवा देंगे दोस्तों। सिर्फ 2 वीडियो में आपका राजस्थान का जो लोक देवता वाला टॉपिक है वो रिवाइज हो जाएगा, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।